हेलो दोस्तों, आज हम मुगल काल के बारे में बात करेंगे। किस काल के बारे में? मुगल काल के बारे में। मुगल काल के बारे में बात करेंगे। किस काल के बारे में? मुगल काल के बारे में बात करेंगे। मुगल काल में पहला आता बाबर। कौन है पहला? कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर। पहला नंबर पे है बाबर। अब देखो, अब बाबर का पहले देखो, बाबर का पूरा नाम क्या है? बाबर का पूरा नाम बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दूसरी बात करेंगे, बाबर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को ये बाबर का जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। अब बाबर का जन्म स्थान कहाँ? अब देखो, जन्म स्थान है बाबर का तुर्किस्तान के फरगना के अंदीजान शहर में। कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान के फरगना के अंदीजान शहर में। कौन से शहर में हुआ था? ये शहर याद कर लें, अंदीजान शहर। कौन सा शहर है? अंदीजान शहर में इसका जन्म हुआ था बाबर का। ठीक है। अब अंदीजान से जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता। कहाँ पड़ता? उज्बेकिस्तान में। दूसरी बात, बाबर कैसा मुसलमान था? तो बाबर था सुन्नी मुसलमान। कैसा था? बाबर था सुन्नी मुसलमान था। कैसा था? सुन्नी मुसलमान था बाबर। कैसा मुसलमान था बाबर? सुन्नी मुसलमान था। बाबर के पिता का क्या नाम था? देखो, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। जबकि माता का नाम था कुतलुग। माता क्या नाम था? माता का नाम था कुतलुग निगार खान। बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खान। आप देखो, बाबर जब 11 वर्ष की आयु का था तो उसके पिता क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इसलिए बाबर 11 वर्ष की आयु में ही लगभग 1494 ईस्वी में, कब? 1494 ईस्वी में बाबर क्या बना? फरगना का शासक बन गया। कहाँ का शासक बन गया? फरगना का शासक बना। कहाँ का शासक बन गया? फरगना का शासक बना। अब ये जब शासक बना बाबर, तो उस समय क्या था? आंतरिक कलह और बाहरी कलह के बीच में संघर्ष किया। और इसी संघर्ष में बाबर ने सबसे पहले 1501 में, कौन से एक में? 1501 ईस्वी में समरकंद को जीता। किसको जीता? समरकंद को जीता। उसके बाद बाबर फिर 1504 ईस्वी में किसको जीता? इन्होंने काबुल को जीता। अब करते हैं बात, जब बाबर 2 युद्ध जीत चुका था, 1501 में समरकंद का और 1504 में किसका जीत चुका था? काबुल का युद्ध जीत चुका था। तो भारत के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया, और वो अभियान चलाया था लगभग 1519 ईस्वी में। कब चलाया था? 1519 ईस्वी में इन्होंने भारत के खिलाफ एक अभियान चलाया। और वो अभियान किसके खिलाफ था? यूसुफजाई जाति के खिलाफ। यूसुफजाई जाति है, उसके खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया 1519 में। और यूसुफजाई जाति के खिलाफ अभियान चलाया, और इस अभियान में सबसे पहले बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। इस जाति के खिलाफ बाबर ने सबसे पहले क्या किया? तोप खाने का प्रयोग किया। जब इसको हरा दिया, इन जाति विरोध किया, तो उन्होंने बाजोर और बेरा 2 स्थान है, एक का नाम है बाजोर और एक का नाम है भेरा। 2 स्थानों पर बाबर ने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। अब आता बाबर आता पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध आता? पानीपत का युद्ध। देखो थोड़ा सा पानीपत का युद्ध। अब ये क्या हुआ? पानीपत का युद्ध के लिए बाबर को, एक तो था अफगान सरदार थे, जो इब्राहिम लोदी था, उनके सरदार से अफगान सरदार, उसका नाम था दौलत खान लोदी, और एक का नाम था आलम खान। इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया? निमंत्रण दिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने क्या किया? निमंत्रण किया। 21 अप्रैल, अब देखो 21 अप्रैल
1526 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। क्या होता है? पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में कौन जीता? बाबर जीता। बाबर ने तोपों को सजाने के लिए एक पद्धति अपना, उसका नाम है तुलगुमा पद्धति। कौन सी पद्धति प्रयोग किया बाबर ने? तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, या रोमी विधि कहते हैं। अब बाबर ने तुलगुमा पद्धति किससे सीखी थी? उज्बेकों से ये सीखी थी। अब बाबर युद्ध में विजय हुआ तो बाबर ने दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। कहाँ पे अधिकार लिया? दिल्ली और आगरा पर बाबर ने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। और बाबर ने क्या कि आगरा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। और बाबर ने जब ये युद्ध जीता तो इस युद्ध के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की। उस उपाधि का नाम है पादशाह। कौन सी उपाधि ग्रहण की? पादशाह की उपाधि बाबर ने इस युद्ध में ग्रहण की। कौन सी ग्रहण की? पादशाह की उपाधि बाबर ने इस युद्ध के बाद बाबर ने पादशाह की उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली? बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। जब बाबर ये युद्ध जीत गया तो बाबर ने एक उपाधि धारण की, उसका नाम है पादशाह की उपाधि। अब बाबर ने जब युद्ध जीता तो इसमें क्या किया? बाबर ने अपने दो महान निशानेबाज थे। इसके बाबर के दो महान निशानेबाज, प्रसिद्ध निशानेबाज थे। एक का नाम है उत्साद अली और दूसरा का नाम है मुस्तफा। इन्होंने इस युद्ध के अंदर उन दोनों का सेवा ले लिया, इन दोनों को युद्ध में लगाया। निशानेबाज उनका नाम था उत्साद अली और दूसरा था मुस्तफा। अब आपको पता है जब युद्ध हुआ तो उसमें धन दौलत खूब इन्होंने लूटपाट की। अब जब धन दौलत लूटपाट करके धन दौलत खूब लूटे तो इन्होंने फिर इस धन को क्या किया? अपने जो सैनिक थे, जो सैनिक हो, अपने सगे संबंधी और अपने नौकरों में इन्होंने क्या किया? धन को बांट दिया। और एक संभावना लगती है, एक संभावना है कि जो कोहिनूर हीरा ऐसा संभावना है कि जो कोहिनूर हीरा था, जो हुमायूं को जब बांटा, सभी जब अपने धन बांट रहे थे तो कोहिनूर हीरा हुमायूं को तब प्राप्त हुआ। अरे कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? कोहिनूर का जो हीरा था, ये कोहिनूर हीरा ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से। कहाँ से लिया था? ग्वालियर का नरेश था ना विक्रमजीत, ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से छीना गया था कोहिनूर का हीरा। और बाबर ने ये उपाधि की। अब बाबर जब फिर विजय प्लस बाबर क्या गया? काबुल के जितने भी निवास, बाबर काबुल से बहुत प्यार करता था, तो बाबर ने क्या किया? जो काबुल के जितने भी निवासी थे उनको एक एक चांदी का सिक्का उन्होंने सबको बांट दिया। और इसलिए उसको जब चांदी का सिक्का सभी को बांटा तो उसको एक उपाधि दी गई। उसको क्या नाम दिया था? कलंदर। क्या नाम उपाधि दी बाबर को? जब सभी को, जब काबुल निवासी को जब एक एक चांदी का सिक्का इन्होंने बांटा तो एक उपाधि दी, उसका नाम था कलंदर उपाधि। कौन सी उपाधि दी? कलंदर की उपाधि दी। पानीपत के जो युद्ध के बाद में क्या हो गया था? भारत में लोधी वंश का लगभग अंत हो गया था। और लोधी वंश का अंत हो गया था और अफगानों की जो शक्ति थी वो बिल्कुल क्षीण कर दी और भारत एक नई राजधानी बना दी। पहले बताया मैंने आगरा, और इस युद्ध के बाद बाबर ने एक नई राजधानी बनाई आगरा। इसके बाद आता है खानवा का युद्ध। किसका युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। देखो खानवा का युद्ध होता, ये युद्ध होता 17 मार्च। कब होता? 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके बीच में होता है? मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य में ये युद्ध होता है। किसके बीच होता है? मेवाड़ के जो राणा सांगा थे और बाबर के मध्य ये युद्ध होता है। ये युद्ध कहाँ होता है? खानवा का मैदान है, जो वर्तमान में भरतपुर राजस्थान है, जो भरतपुर जिले की जो रूपवास तहसील है, वहाँ पे युद्ध होता है। अब युद्ध का कारण था कि बाबर भी और महाराणा राणा सांगा, ये दोनों क्या थे? महत्वाकांक्षी आदमी थे और अपना अपना क्षेत्र क्या करना चाहते थे? बढ़ाना चाहते थे। राणा सांगा क्या था? अपना हिंदुत्व वाला राज्य, अपना हिंदू राज्य की बड़ा स्थापना करना चाहता था। और इस युद्ध के अंदर
राणा सांगा के झंडे के नीचे लगभग सभी हिंदू राजा, उसमें कौन कौन से थे? मारवाड़ का, आमेर, ग्वालियर, अजमेर। उसके बाद में हसन का मेवाती, बसिन चंदेरी, इब्राहिम लोदी के भाई जब महमूद लोदी था, उन्होंने सबने मिलकर जो राणा सांगा के झंडे तले मिलकर खानवा के मैदान में युद्ध के लिए गए। इतनी संयुक्त सेना होने के बावजूद राणा इतनी संयुक्त सेना देख करके जो बाबर के जो सेनापति थे या सैनिक थे, उनमें क्या थोड़ी हलचल मच गई और घबराने लगे। लेकिन बाबर ने क्या किया, मनोबल उनका जब गिरने लगा तो बाबर ने क्या किया, जो शराब के जो पीने के जो बेचने पीने पर प्रतिबंध लगा दिया और शराब के जितने भी बर्तन थे उन सब क्या किया, बाबर ने तोड़ दिया। जो शराब के जो बर्तन थे उन सबको बाबर ने तोड़ दिया और बाबर ने एक घोषणा कर दी और उस घोषणा नाम था तमगा कर। तमगा कर था ये तमगा कर एक ये व्यापारी करता है। कैसा करता है ये? तमगा कर एक व्यापारी करता, इन्होंने इसको तगमा करता, ये तमगा करता, ये व्यापारी करता और इसको न लेने की बाबर ने घोषणा कर दी। और खानवा के युद्ध में जो पानीपत की जो युद्ध की नीति, जैसे ये वही सेनापति, ये तुलगुमा पद्धति, ये उस्मानी तोपों सदाने जो उस्मानी युद्ध, सब विधियों का प्रयोग किया और आराम से युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर क्या किया, बाबर ने राणा सांगा के युद्ध में हार हो गई और बाबर ये युद्ध जीत गया। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने एक उपाधि धारण करी और उस उपाधि का नाम है गाजी। क्या नाम है? गाजी की उपाधि बाबर ने इस युद्ध के बाद धारण की। इसके बाद बाबर एक युद्ध लड़ता, उसका नाम है चंदेरी का युद्ध। क्या नाम है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ता बाबर। इसके बाद में बाबर एक युद्ध लड़ता चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है 28 जनवरी 1528 को। 28 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में लड़ गया? चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। कौन था? चंदेरी का शासक था, उसका नाम था मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया और वह युद्ध जीत गया। इसके बाद में लड़ा गया घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? घाघरा का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया? युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1929 को। 6 मई 1929 को बनारस के निकट घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। बनारस के निकट घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। अभी किन के बीच लड़ा गया था? ये था इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी और बंगाल का शासक था, उसका नाम था नुसरत शाह। इन दोनों की संयुक्त सेना थी और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने दोनों को हरा दिया और जो नुसरत शाह था उन्हें बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और संधि स्वीकार करके उसे संधि कर ली और बाबर का ये जीवन का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। इस युद्ध के बाद बाबर की 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बाबर की इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। तो काबुल के बाबर को काबुल के कहाँ पे दफनाया गया? बाग ए बाबर में इसको दफनाया गया। बाग ए बाबर में इसको दफनाया गया। ठीक है, अब देखते और छोटी मोटी चीज देख लेते हैं। मुगल राज्य की स्थापना। मुगल राज्य की स्थापना कैसे हुई? मुगल राज्य की स्थापना हो गई कि पहले दिल्ली के शासक था इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मेवाड़ के शासक राणा सांगा को, दोनों को हराने के बाद में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब एक उस समय कई पद थे, उसमें एक पद का नाम है खान पद। क्या नाम था? खान पद। अब देखो ये क्या था? मध्य एशिया, उस समय बाबर के टाइम में मध्य एशिया के जो मुस्लिम शासक थे
मध्य एशिया के जो शासक थे उसमें सबसे बड़ा पद था खान का पद। क्या नाम था? खान का जो पद था वो मध्य एशिया के शासकों में सबसे बड़ा पद था। और ये पद कौन लेता था? मंगोल वंशियों को दिया जाता। किसे दिया जाता था? ये पद मंगोल वंशियों को दिया जाता था। दूसरे बड़े शासक कहते थे अमीर। क्या कहते थे? दूसरे, पहले खान हो गया, और जो दूसरे बड़े शासक होते थे उन्हें कहते थे अमीर। क्या कहते थे? उन्हें अमीर कहते थे। भारत में जो दिल्ली के शासक थे मुसलमान, दिल्ली के जो मुस्लिम शासक थे वह क्या कहलाते थे? सुल्तान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सुल्तान। उन क्या कहते थे? उनको, जो भारत में जो दिल्ली के जो शासक थे वह अपने आप को क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे। बाबर ने जब भारत में जब राज्य जहाँ का शासक बना, दिल्ली का बादशाह बना, तो उन्होंने एक उपाधि बनाया, उसका नाम था बादशाह। कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि। कौन सी उपाधि? बादशाह का पद घोषित कर दे और अपने बादशाह कहने लगे। और उसके बाद मुगल शासक सभी क्या लगाने लगा? बादशाह। तो बादशाह की ये प्रश्न बन सकता है कि बादशाह उपाधि किसने, सबसे पहले बादशाह का पद किसने बनाया था? तो ये पद बनाया था बाबर ने। ठीक है। अब बाबर ने क्या किया? उसके बाद में बाबर ने जो सड़कें नापने के लिए एक बनाया था गज-ए बाबरी। गज-ए बाबरी, गज-ए बाबरी। तो गज-ए बाबरी क्या था? इस सड़कों को नापने के लिए, सड़कों को नापने का एक पद्धति थी, इसके द्वारा सड़कों को मापा जाता था गज-ए बाबरी से। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग ईरानियों से और तुलगमा पद्धति का प्रयोग मंगोलों से बाबर ने सीखा था। ठीक है। बाबर ने भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। प्रश्न बन सकता है कि बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग कहाँ किया? तो बाबर ने सबसे पहले भारत के खिलाफ, या भारत में सबसे पहले बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। इसके अलावा बाबर में और क्या क्या चीज? बाबर क्या थे? उच्च कोटि का लेखक भी था। उसने एक अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी। बाबर ने स्वयं लिखी थी आत्मकथा। इसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बाबरनामा के नाम से भी इसको जानते हैं। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है। और बाबर ने अपने आत्मकथा में बताया, बाबरनामा में बताया, उन्होंने बताया केवल 5 राज्यों के नाम बताए, मुस्लिम शासकों के 5 राज्य। एक तो बंगाल, एक दिल्ली, एक मालवा, एक गुजरात। बहमनी राज्य 2 हिंदू शासक बताए, एक तो राणा सांगा मेवाड़ का और दूसरा विजयनगर का कृष्णदेव राय, इन्होंने ये बताया। और जो ये बाबरनामा था उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? देखो, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था बाबरनामा का। दूसरा, बाबरनामा अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसका नाम है, एक का नाम तो लीडेन। क्या नाम है? लीडेन। और एक का नाम लीडेन और आर्स्किन। इन्होंने दोनों ने क्या किया था? इस बाबरनामा का 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में क्या किया? 1826 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने? लीडेन और अर्स्किन ने बाबरनामा का 1826 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया। बाबर क्या था? एक उच्च कोटि का कवि भी था। बाबर क्या था? एक उच्च कोटि का कवि था। उन्होंने तुर्की भाषा में तुर्की भाषा में उसका एक दीवान कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ था, एक दीवान नाम का। उन्होंने फारसी में भी अनेक कविताएं लिखी और मूबियान नाम की एक विशेष पक शैली का वह जन्मदाता माना जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है वह किस शैली का? तो बाबर एक मूबियान शैली का, मूबियान शैली, किस शैली का? मूबियान शैली का बाबर पक शैली, एक शैली का जन्मदाता माना जाता। मूबियान शैली का जन्मदाता किस शैली का? तो एक प्रश्न बन सकता है कि बाबर को किस शैली का जन्मदाता कहते हैं? तो मूबियान शैली का जन्मदाता कहते हैं बाबर को। इसके अतिरिक्त बाबर ने एक खत-ए-बाबरी नामक लिपि का आविष्कार किया। प्रश्न बन सकता है कि बाबर ने किस लिपि का आविष्कार किया था? तो ये प्रश्न बन सकता है कि बाबर ने किस लिपि का आविष्कार? खत-ए-बाबरी। किसकी लिपि किया? खत-ए-बाबरी। खत-ए-बाबरी
खत-ए बाबरी लिपि का आविष्कार किया। खत-ए बाबरी लिपि का आविष्कार किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर कैसा मुसलमान था? आपको पता है, सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा कट्टरता नहीं थी। और बाबर के बारे में जो स्मिथ ने बाबर के अपने युग के एशिया शासकों में सबसे महान, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, किसी देश काल का सब सम्राट, उच्च पद पाने योग्य बताया। स्मिथ नाम का एक विचारक था। उन्होंने क्या कहा कि बाबर उस समय का जो उस युग का एशिया का सबसे महान शासक था और किसी उच्च पद पे पहुंचने लायक भी आदमी था। इलियट ने कहा था, एक इलियट नाम का विचारक, उसने बहुत अच्छी बात की बाबर के बारे में कि बाबर कैसा था? प्रसन्न चित्त। कौन था? इलियट। ये अच्छा विचार है, प्रश्न बन सकता है। इलियट ने बाबर के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि बाबर क्या था? एक प्रसन्नचित्त, वीर, महान, विचारशील, निष्पक्ष व्यक्ति के कारण यदि बाबर का पालन पोषण या प्रशिक्षण यदि इंग्लैंड में होता तो वह अवश्य हेनरी चतुर्थ होता।